जांच वांच का कुछ भी मामला नहीं रहेगा देश में। जांच का सारी जांच एजेंसियां मदारी के बंदर की तरह काम कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2 वकीलों ने और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आज कमाल कर दिया। मेरे अजीजों, अगर आपने इस वीडियो को प्ले कर ही दिया है तो जानकारी पूरी लेकर के जाना कि आप भी चाहते हैं संभल हिंसा की जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं आपके सामने 3 वीडियो रखने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले ये बता देना चाहता हूं, अगर जांच होगी भी, शुरू में अपने वकील साहब के मुंह से सुन लिया कि जांच का मामला भी कैसा होता है, लेकिन इन वकीलों को दोनों को सुन के जरूर जाना। और उसके बाद में असदुद्दीन ओवैसी साहब को कुछ लोग जो अभी भी बीजेपी का एजेंट समझ रहे हैं, उनकी आंखें खोल के रख दी हैं। मैं आपको उनकी वीडियो भी एक दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप इन वकीलों की वीडियो देखें। हम आपको अच्छे और सच्चे पैगाम देते रहते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को 1-2 जगह जरूर शेयर कर दीजिए करिए मेरे अजीज। आपके 1-2 शेयर से पता नहीं कितनी जगह फिर वीडियो पहुंचेगी। उनसे भी कहा करेंगे आगे शेयर करें। और एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारी अपडेट सिर्फ 2 से 4 मिनट की होती है। आगे इसमें हम कलाम भी पढ़ते हैं, हदीस बताते हैं, तो आप हमारी अपडेट को सिर्फ 5 मिनट सुन लीजिए करिए। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि वीडियो तो इतना लंबा है, सिर्फ 5 मिनट की अपडेट है। पहले उन वकीलों को सुनिए इन्होंने क्या कहा है, उसके बाद में असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी सुन के जाना। और अगर संभल की हिंसा के बारे में अगर जांच सही तरीके से हो गई मेरे अजीजों, तो बड़े बड़े नप जाएंगे। बड़े बड़े वो नपेंगे जिनके बारे में, जिनको अपने सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं कुछ चलाते हुए देखा है। वो लोग नपेंगे जो व्हाट्सएप में वायरल हो रहे हैं, जो सामने से फायरिंग कर रहे हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा। बहरहाल हमारे साथ जुड़े रहना, बने रहना, अभी इस अपडेट को पूरा मुकम्मल समझ के जाना। बाद में चाहे कलाम सुनना या मत सुनना वो आपकी मर्जी है, लेकिन अपडेट जानकर जाना। और उसके बाद में इस वीडियो को जरूर लाजमी शेयर करना। देखते हैं कि वकीलों ने कैसी लताड़ा लगाई है, खुद ही देख लीजिए। देखिए, जो संभल का मामला है, मेरी नजर में ये बहुत ही सोची समझी घिनौनी राजनीति के तहत ये सारा मामला है जी। और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन मैं कहूंगा जरूर कि अदालत भी इस सारे षड्यंत्र में शामिल है। जब देश में कानून है, जो धार्मिक स्थलों से संबंधित सन 1991 का कानून बना हुआ है, पार्लियामेंट द्वारा पास है, जिसमें कहा गया है कि 1947 से पहले की जो स्थिति इस देश में है, सभी धार्मिक स्थलों की स्थिति वही रहेगी, उसमें कोई किसी तरह की कोई सवाल नहीं उठाएगा, कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। और यही नहीं, उसमें रोका गया है कि अदालत भी उसमें किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। सेक्शन 4 में कहा गया कि केवल यही नहीं, भविष्य में भी ऐसी कोई बात नहीं की जाएगी। बावजूद उसके 19 तारीख को दोपहर में पिटीशन फाइल होती है सर्वे के लिए। कोर्ट उसी समय जो रेस्पोंडेंट हैं उनको सुने बिना, उनको मौका दिए बिना, जो प्राकृतिक न्याय का एक सिद्धांत है उसको लागू किए बिना उसी दिन तत्काल आदेश करती है। और बड़े मजेदार बात देखिए कि इधर आदेश पारित हुआ और शाम तक जो है एएसआई के लोग सर्वे करने पहुंच भी गए। इससे ज्यादा और सुनियोजित षड्यंत्र और क्या होगा, घिनौना षड्यंत्र क्या होगा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अदालत जा रहे हैं, वहां से आदेश मिलेगा और आदेश मिलेगा तुरंत उसे लेकर वहां पहुंच जाएंगे। ऐसा वेल प्लान तरीके से होता है, बिना उसके नहीं होता। और इसलिए मैंने कहा कि अदालत भी इससे शामिल है। दूसरी बात, और जो एक बात मैं कहना चाह रहा हूं कि चलिए, जब 19 तारीख को सर्वे हो गया तो फिर 24 तारीख को सर्वे का क्या मतलब था? और सुबह 6 साढ़े 6 बजे पहुंच के सर्वे करने, और उसके बाद में जो हुआ, 5 नौजवान बच्चे जो है हमारे, उनकी जान चली गई, हत्या की गई उनकी। मैं सीधा सीधा कहूंगा उनकी हत्या। पहले सवाल का जवाब ले लीजिए यार, इसीलिए मैंने आपसे कहा पहले जवाब आने दो, उसके बाद में जो आप सवाल पूछा। उनकी हत्या हुई और आरोप अब ये लगाया जा रहा है कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई, जबकि आप देख रहे हैं पुलिस कैसे गुंजू करके, वो है ना पुलिस वाले यूं करके पिस्टल चला। पुलिस को दिखाई नहीं दे रहा था, डीसी और एसपी की लॉ एंड ऑर्डर में उनको पता नहीं होना चाहिए, इंटेलिजेंस उनके पास नहीं होना चाहिए कि ऐसे माहौल में क्या हो सकता है। और उस जज को इतनी अकल नहीं, जज को देखना नहीं चाहिए कि आप इस तरह के मामले में बिना दूसरे पक्ष को सुने इमीडिएटली आप कहते जाओ सर्वे की टीम भेज दो और सर्वे करो। कौन से जज हैं ये? जज होने की नैतिकता निभा रहे हैं क्या? जज होने की बेसिक क्वालिटी है क्या ऐसे लोगों में? खाली जज होना, देश को आप ऐसे नहीं हाँक सकते, जुडिशरी भी देश को ऐसे नहीं हाँक सकती। बिना नेचुरल जस्टिस के दूसरे पक्ष को सुने बगैर, मेंटली तैयार किए बगैर आप ऐसे ऑर्डर कर दोगे और देश में अफरा तफरी होगी, पूरा देश में एक अफरा तफरी का माहौल। और फिर कहोगे लोगों ने पत्थर चला दिए। और लोगों की डेमोक्रेसी में पुलिस की गोली से मरना और लोगों को, अपने देश के लोगों को मारना, इससे बड़ा कलंक नहीं, इससे बड़ी गुंडागर्दी नहीं है। डेमोक्रेसी में जितने लोग बंदूक से, पुलिस की फायरिंग से मारे जाते हैं, ये कलंक है डेमोक्रेसी पे। और इसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो डेमोक्रेसी में उस वक्त के जिम्मेदारी जिनके ऊपर है, सरकार चलाने की। किसने गोली चलाई, पुलिस ने चलाई? अभी इस देश में जांच वांच का कुछ भी मामला नहीं रहेगा देश में। जांच का सारी जांच एजेंसियां मदारी के बंदर की तरह काम कर रही हैं। हाँ। देश का विश्वास ही खत्म कर दिया लोगों ने, जांच एजेंसियों ने। यहाँ की सीबीआई को खुद सुप्रीम कोर्ट ने पिंजरे का तोता बता दिया, तो देश कैसे विश्वास करेगा? इनको अपने व्यवहार से विश्वास कराने की जिम्मेदारी सिस्टम की है, पुलिस की है, प्रशासन की है, जजों की है कि लोग हमारे ऊपर विश्वास करें। आप इस तरह के मामले कैसे वो करेंगे? अगर आप इतनी छूट देंगे तो कितने मंदिरों के नीचे बौद्ध स्थान मिलेगा तैयार होगा सर्वे कराने के लिए? हैं ये जज तैयार देश में सर्वे करने के लिए हर एप्लीकेशन पे? अगर आप मस्जिदों का सर्वे करवा सकते हो तो इस देश की जुडिशरी को तैयार रहना चाहिए। दुनिया भर के मुकदमे आने वाले इस देश में। इसी अगर इस पैटर्न को आपने खुला छोड़ा तो, पुलिस ऑफ वर्सेस एक्ट की ऐसी की तैसी की, तो आप क्या करना चाह रहे देश के अंदर?
बहराइच में जो हुआ था उसमें भी बीजेपी के लोगों का नाम सामने आए थे, तो क्या लगता है इसमें भी किसी इसी तरीके की चीजें हो सकती हैं जिस तरीके अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चुनाव को भाई दबाएंगे? जिसकी जिम्मेदारी सरकार चलाने की जिसको जिम्मेदारी मिली हो इस वक्त, उस पर आएगा क्वेश्चन, क्यों नहीं आएगा? जी हाँ, सरकार चलाने की जिम्मेदारी जिस पर है उसी पर आएगा मसला। चलिए बहरहाल, तो अब ये दो वीडियो मैंने आपको दिखाई है, दोनों वकीलों की बात को आपने ध्यान से सुना। मेरे अजीजों, अभी इस हिंदुस्तान के अंदर, और अभी ऐसा नहीं कि कम संख्या में, बहुत ज्यादा संख्या में अमन और पसंद और इस चीज को समझने वाले लोग हैं कि भाई शांति में ही, अमन में ही जो है सुकून है, उसी में फायदा है। और ये बात जो ये कर रहे हैं, ये सिर्फ ऐसे मौके पर जो हमारे बड़े बड़े लीडर भी खामोश रहते हैं, ये लोग बोल रहे हैं। और सबको बोलना चाहिए, लेकिन उन बड़े बड़े लीडरों में एक लीडर ऐसा भी है अपना, मेरे अजीजों, जो कभी खामोश नहीं रहता है। सुनिए असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी का एजेंट समझने वालों, कुछ लोग हैं ऐसे जो समझते हैं, क्या कह रहे हैं वो मस्जिद के ऊपर, सुनिए। क्या आपको हम एक मस्जिद खो चुके हैं, हम एक मस्जिद खो चुके हैं, दूसरी मस्जिद नहीं खोएंगे। आपको इस बात का खौफ है? हम ये नहीं, मैं इस हथकंडों को, दिल फरेब बातों को मानने को तैयार नहीं हूँ। नुकसान मेरा हुआ, किसी का नहीं हुआ। मैं अब 5 एकड़ का 5 गज जमीन नहीं लूंगा। पर असद भाई, बाकी सब लोग ये सब नहीं कह रहे हैं, आप ही की जमात के लोग नहीं कह रहे हैं, कोई नहीं दिखाई दे रहा है सामने। अरे भाड़ में जाए, नहीं कहने वाले गूंगे हो चुके हैं, अंधे हो चुके हैं, बहरे हो चुके हैं, गूंगे हो चुके हैं। मैं जिंदा हूं तो जिंदगी का सबूत दे रहा हूं, सच्चाई को बयान करके। मैं जमीर फरोश नहीं हूं, ना कभी बनूंगा इंशाअल्लाह ताला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। भाड़ में जाए ना बोलने वाले, ना कहने वाले। मैं तो कहूंगा जब तक मैं जिंदा हूं मैं आवाज उठाता रहूंगा, अगर कहीं जुल्म होगा तो उसके खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये क्लियर साफ साफ बयान आपने सुन लिया। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं भाई, अभी भी वो इनको एजेंट समझते हैं। ऐसा नहीं है मेरे अजीजों, ये एक सच्चा लीडर है जो हमेशा मुसलमानों के साथ साथ हर उस कम्युनिटी के साथ भी खड़ा रहते हैं जिस पर कहीं भी जुल्म हो रहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, ये सबके साथ कहीं, ये हमेशा सबके साथ खड़े रहते हैं। चलिए बहरहाल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस सुन के जाए। इस वीडियो के बारे में जो भी आपकी राय हो, जो मैंने अभी तक आपको दिखाई है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पेश कर देना अपनी राय। और अभी रुके रहना, अभी अल्लाह के नबी की हदीस सुने, क्योंकि दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन नबी का फरमान कभी भी टल नहीं सकता। तो सुन के जाएं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अजीजों, नबी के फरमान को हमेशा अपने दिल में नोट करना। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का जिक्र इतना ज्यादा करो कि लोग तुम्हें मजनू कहने लगे, पागल कहने लगे। अल्लाहु अकबर। और आज हमारे नौजवान क्या कर रहे हैं, एक टाइम की नमाज पढ़ ली ना तो सर पर से टोपी पूरा दिन नहीं उतरती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सबको नहीं कहता हूं, लेकिन कुछ होते हैं ऐसे भी। और एक टाइम की नमाज पढ़ने के बाद में बाकी 4 टाइम की नमाज गायब। अल्लाहु अकबर। क्या बनेगा हमारे नौजवानों का, हमारा क्या बनेगा? हम नमाजों को तर्क कर रहे हैं। हम अपने गिरेबान में झांक के तो देखें कि हम कितने लोगों का दिल दुखा रहे हैं, कितने लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, किस कदर झूठ बोल रहे हैं। मैं अपने गिरेबान में झांकूं, आप अपने गिरेबान में झांको, तब पता चलेगा ना कि हम क्या हैं अंदर से। बाहर से हम क्या हैं और अंदर से हम क्या हैं। 90 नहीं, 95 नहीं, 98% लोग अपने घरों में हैं। 2% लोग, अगर हिसाब लगाया जाए, पूरी दुनिया के मुसलमानों की बात नहीं करता मैं, अभी फिलहाल हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात करता हूँ, तो वो हिंदुस्तान के 2% लोग ऐसे हैं जो नमाज की 5 वक्त की पाबंदी कर रहे हैं। इतने मुसलमानों के अंदर आप खुद हिसाब लगा लीजिए, खुद ये एहसास हो जाएगा आपको वाकई में यही हकीकत। अगर एक घर के अंदर 10 लोग हैं तो 2 नमाजी हैं, 8 बेनमाजी हैं। एक घर के अंदर अगर 6-7 लोग हैं तो उनमें से बस 1-2 ही नमाजी है पक्का वाला, बाकी सब ऐसे ही हैं। ये कंडीशन हर घर की बन चुकी है मेरे अजीजों। होना तो ये चाहिए जिस पर नमाज फ़र्ज हो गई वो हर वक्त की नमाज अपने घर में, अपने बच्चों को भी जब वो इस लायक हो गया कि नमाज इस पर फ़र्ज हो गई तो उनको उनको डांट के मार के नमाज पढ़ानी चाहिए। करें इंशाअल्लाह ताला। नमाज की इतनी बरकत है मेरे अजीजों, संभाली नहीं जाएंगी। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में बसा लीजिए, अपने चेहरे पर नबी की सुन्नत सजा लीजिए, इसकी बड़ी बरकतें हैं। कभी किसी का दिल मत दुखाना, अपने माँ बाप को हमेशा राजी रखना, अपने माँ बाप का इतना ख्याल रखें कि उनके ज़रिए से ही आपको जन्नत मिलेगी और उनके ज़रिए से आपको दोज़ख भी मिल सकती है अगर उनका दिल दुखा दिया अगर आपने तो। और उन माँ बापों को भी चाहिए कि जो औलाद जवान हो चुकी है, बराबर की औलाद है, गाली गलौज करते हैं, अपनी औलाद के साथ में अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं, बात मेरी लंबी हो जाएगी खैर, तो उन माँ बापों को भी चाहिए कि अपनी औलाद को समझने की कोशिश करें। लेकिन माँ बाप जैसे भी हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, औलाद को हक नहीं है कि उनको डांटे, मारे, गाली बके। ये जुमले में हमेशा बोलता रहता हूँ। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि मेरे अजीज़ों ये ज़रूरी
ज़रूरी हैं। पता नहीं किसके दिल में उतर जाए बात। चाहे माँ बाप कितने भी बुरे हैं, आपके माँ बाप हैं, उन्होंने आपको पैदा किया है। मेरे अजीज़ों, उनकी शान में उफ भी ना करना। अगर कहीं मामलात ऐसे बन जाए कि बहुत सता रहे माँ बाप, बहुत गाली बक रहे, अगर ऐसे हालात बने हुए हैं तो आप चाहे आप वहाँ से अलग चले जाएँ, कहीं दूसरी जगह रहने लगे। अगर आपकी नहीं बन पा रही तो माँ बाप ज़्यादा ही आपको टॉर्चर कर रहे हैं, तो मेरे अजीज़ों माँ बाप की शान में उफ भी नहीं करना है। क्यों कह रहा हूँ मैं इस बात को? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नबी का फरमान है। मेरी क्या औकात है कि मैं अपनी तरफ से कुछ कह दूं? अल्लाह के नबी फरमाते कि अपने माँ बाप की शान में उफ भी ना करो। तो हमारी क्या औकात है कि भाई हम कुछ जुबान लड़ाई या कुछ करें? अब समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। अब नबी के फरमान को फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बरकतें हासिल होंगी, सवाब मिलेगा, और नहीं करेंगे फॉलो तो कहीं ना कहीं नुकसान उठा बैठेंगे, और कहीं ना कहीं नहीं बहुत ज़्यादा नुकसान उठा बैठेंगे। चलिए कलाम सुन लीजिए, 2-3 लाइनें सुने इंशाल्लाह। मदीने को जाएं कि जी चाहता है, मुकद्दर बनाए कि जी चाहता है। आपका भी जी चाहता है ना मदीना जाने के लिए? इंशाल्लाह चलेंगे। इंशाल्लाह आने वाली जो मीठी ईद है उसके बाद में हज होगा, और हज के बाद में जब बकरा ईद हो जाएगी यानी ईद उल अज़हा, उसके बाद में इंशाल्लाह ताला उम्रे पे चलेंगे इंशाल्लाह ताला। कौन कौन लोग मेरे साथ जाना चाहते हैं अपने पासपोर्ट तैयार करवा लें। पासपोर्ट तैयार कराने के बाद में इंशाल्लाह ताला जब मैं जाऊंगा तो मैं 1 महीना पहले बता दूंगा आपसे। और मेरे साथ जो लोग उम्रा करने चलना चाहते हैं उस ग्रुप की शक्ल में जाएंगे। तकरीबन अगर 100 लोग भी मेरे साथ हो जाएंगे तो कोई मसला नहीं है, हम 100 एक साथ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो जो लोग अगर अभी से नियत कर लें कि हम सलमान भाई के साथ में उम्रा करने चलेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। वीडियो के ज़रिए से पता लग जाएगा आपको जब हम जाएंगे, मतलब जाना कब है, आने वाले जो अब हज का टाइम होगा यानी बकरा ईद के बाद में इंशाल्लाह ताला चलेंगे। अभी अपने पासपोर्ट बनवा लीजिए, अप्लाई कर दीजिए इंशाल्लाह ताला। और ख़र्च की जहाँ बात आती है तो ख़र्च मैं आपको बता दूं, तकरीबन आप 70 से 80 हज़ार का अपना बजट बना के रखना, क्योंकि जो उम्रे के अंदर कुछ देखो ऐसा होता है मेरे अजीज़ों। पहली बात तो वो जगह अगर हमको देखने के लिए मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। रहना सहना जैसा भी हो अल्लाह का शुक्र अदा करना है, लेकिन ये है कि कुछ एजेंट इतना धोखा, इतने हालात ख़राब कर रखे हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बेचारे जो पहली बार जाते हैं तो उनको इस तरीके से, मतलब ऐसे मामला तो उनके सामने पेश आते हैं कि 70,000 रुपये लेते हैं और काम देते हैं वही 60 या 55 हज़ार वाला उनको। अल्लाह अकबर। तो जो सही तरीके से उम्र, जो हमें सारी सहूलत भी होनी चाहिए मेरे अजीज़ों, क्योंकि हमें धोखाधड़ी में नहीं रहना है किसी की। तो इंशाल्लाह ताला बेफिक्र रहना, जब हम साथ जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला कोई परेशानी नहीं आने देंगे, अल्लाह ने चाहा तो। जो लोग हमारे साथ उम्रा करना चाहते हैं बकरा ईद के बाद में, तो वो 80 हज़ार का तकरीबन अपना बजट बना कर रखें इंशाल्लाह। तो उसमें हमें हर तरह की सहूलियत मिलेगी। बाकी तो मैंने फिर कह दिया, एक बार और कह रहा हूँ कि वो जगह देख ली तो वो बहुत बड़ी बात है, चाहे रहना सहना कैसा भी हो। लेकिन जब जा रहा है बंदा, जब अल्लाह ने हमें इतनी नेमतें दी हैं तो क्यों ना हम उनका सही तरीके से इस्तेमाल करें। अब एक तो ये है कि सामने भाई गड्ढा है तो इस गड्ढे में जाकर बैठ जाओ, इधर जो है साफ़ सुथरा मामला तो इधर जाके बैठ जाओ। तो देखो दोनों चीज़ें देखनी पड़ती है ना, लेकिन जो नए आदमी होते हैं वो फंस जाते हैं। तो बहरहाल आप बेफिक्र रहना, जब हमारे साथ जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला कोई मसला नहीं होने का, और बड़े सुकून के साथ में उम्रा करके आएंगे, अल्लाह के घर का दीदार करेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे मीठे मीठे रोज़े को देखेंगे। सुबहान अल्लाह। चलिए मेरे अजीज़ कलाम शुरू करते हैं। मदीने को जाए ये जी चाहता है, मदीने को जाए ये जी चाहता है, मुक़द्दर बनाए ये जी चाहता चाहता है, मदीने के आका दो आलम के मौला, मदीने के आका दो आलम के मौला, ये जी चाहता है तेरे पास आए, ये जी चाहता है, मुक़द्दर बनाए। जहाँ दोनों
जी चाहता है वहाँ सर झुका मदीने को जाए, ये जी चाहता है मुक़द्दर बनाए, ये जी चाहता है मदीने को जाए। अब आखिरी शेर सुनिएगा। मोहम्मद की बातें, मोहम्मद की सीरत, मोहम्मद की बातें, मोहम्मद की सीरत सुने और सुनाए, सुने और सुनाए, ये जी चाहता है मदीने को जाए, ये जी चाहता है मुक़द्दर बनाए। तो जैसा भी लगा हो कलाम मदीने को जाए कि जी चाहता है, मुक़द्दर बनाए कि जी चाहता है। आए है सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह एक दिन मुक़द्दर बनेगा, मदीना जाएंगे और मदीने में बैठकर इंशाल्लाह रोज़े पर, आका के रोज़े पर आप सबके लिए दुआ करेंगे और आप सबको रोज़े का लाइव दीदार भी कराएंगे इंशाल्लाह ताला। बस दुआ करें कि वो घड़ी जल्दी आए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आप सबको, जितने लोग हमें रोज़ाना देखते हैं, सबको मक्का मदीने की ज़ियारत करा दे, और जो नहीं भी देखते हैं या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, जो पूरी दुनिया में तड़प रहे हैं या अल्लाह, मोमिन मुसलमान जो तड़प रहे हैं आका के रोज़े को देखने के लिए, मक्का मुकर्रमा का दीदार करने के लिए, मदीना मुनव्वरा का दीदार करने के लिए, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल पैसे की वजह से मौला नहीं जा सकते, या अल्लाह उनका कुछ ऐसा इंतज़ाम कर दे मेरे अल्लाह अज़्ज़ा वजल कि वो चले जाएं और वहाँ पर जाकर उस मुक़द्दस जगह का दीदार कर लें, अपनी नेक जायज़ दुआएं वहाँ जाके मांगे। या अल्लाह तू सबको मक्का मदीना दिखा दे। बस एक शेर और पढ़ना चाहता हूँ, सुनिए। हुजूर ऐसा कोई इल्तिज़ाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इल्तिज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। तो इंशाल्लाह मिलता हूँ कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।